खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, चालीसा का काल हम सभी के लिए अपने जीवन पे होने वाले हर एक कार्य पर मनन चिंतन करने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। हम क्यों मनन चिंतन करें, इसका परिणाम क्या होगा, हम सभी को जानते हैं। और हम इस पूजन विधि में और इस पुण्य काल में हम बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को नवीन बनाते हैं, नया बनाते हैं। हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ पुनः नया बनता है, हमारे भाई बहनों के साथ हमारा रिश्ता नया बनता है। उसी नवीनता को पाने के लिए, उसी नवीनता की खुशी को अनुभव करने के लिए हम लोग प्रत्येक दिन के मीसा पूजा बलिदान में, अपने प्रार्थनाओं में, वचन के माध्यम से और जितने भी हम कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके द्वारा हम अपने जीवन में नवीनता को लेकर आने की कोशिश करते हैं। आज जब हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आज विशेष रूप से हम लोगों को प्रभु मदद करेंगे विश्वास का बीज हमारे जीवन में लाने के लिए, विश्वास की ज्योति हमारे जीवन में जलाने के लिए। वही ज्योति जिसको ईश्वर ने मूसा के जीवन में जलाया था। हम देखते हैं जब मूसा झाड़ी के पास जाता है जो जल रही थी और उसे विश्वास प्राप्त होता है, ईश्वर का सामर्थ्य प्राप्त होता है और उसी विश्वास के साथ वह आगे बढ़ता है और महत्वपूर्ण कार्य करता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें उसी आग को खोजने की ज़रूरत है, उसी आग को महसूस करने की ज़रूरत है और उसी आग में अपने आप को परिशुद्ध करने की ज़रूरत है। तो आइए, जब हम इस मीसा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, हम अपने आप के हृदय को, अपने मनोभाव को, अपनी आदतों को एक बार झांक कर देखें कि क्या मेरा विचार, मेरे बातचीत ईश्वरीय योजना के आधार पर हैं। जो मैं कहता हूँ, कहती हूँ और जो मैं करता हूँ, करती हूँ, क्या वह ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप होता है? यदि हम में और हमारी सोच में यदि भिन्नताएं हैं तो आइए हम प्रभु से माफ़ी मांगें और इस मीसा पूजा बलिदान को चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम सभी को अपने गुनाहों को, अपने पापों को प्रभु के सामने रखते हुए पश्चाताप के लिए एक गीत गाएं। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा
क्षमा करो हमें, प्रभु जी क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है, प्रभु जी क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं, प्रभु जी क्षमा करो हमें। झूठी कसम खाई हमने, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं, प्रभु जी क्षमा करो हमें। झूठी कसम खाई हमने, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें, प्रभु जी क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है, प्रभु जी क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें, प्रभु जी क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है, प्रभु जी क्षमा करो हमें। हम प्रार्थना करें। हम लोग जितने लोग इस मीसा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम लोग अपने अपने सारे निवेदनों को हम प्रभु के सामने रखते हैं। और आज विशेष रूप से हम लोग इस मीसा पूजा बलिदान में हमारे स्वामी अनिल देव के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अभी अस्पताल में हैं, कि प्रभु उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ दे, ताकि वे जल्द से जल्द वापस आकर अपना सेवा कार्य हमारे बीच में कर सकें। हे ईश्वर, तू सारी दया तथा समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और भिक्षादान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि डाल, कि जो लोग दोषी अंतःकरण के कारण झुके हुए हैं, उन्हें तेरी दया ऊपर उठाए रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे साथ तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपको दे, ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। 40 का तीसरा इतवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8, 13 से 15। पाठ का मूल अंश है, जिसका नाम सत्य है, उसी ने मुझे भेजा है। मूसा अपने ससुर मदियान के याजक इत्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और इसका पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर हूँ। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा न हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती हैं। मूसा ने ईश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ईश्वर ने मूसा से कहा,
तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा और यही नाम लेकर सब पीढ़ियाँ मुझसे प्रार्थना करेंगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगूं, सोना चांदी मैं तो ना मांगूं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद देकर ताकि मैं तुमको सुना सकूं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 1 से 6 और 10 से 12। पाठ का मूल अंश है मूसा के नेतृत्व में मरुभूमि में यहूदियों के जीवन का वृतांत हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया है। भाइयों, मैं आप लोगों को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादा बादल की छाया में चले, सब समुद्र पार कर गए और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बन गए। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें से अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको यह शिक्षा देती है कि हमें उनके समान बुरी चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कभी नहीं भुनभुनाना चाहिए। उनमें से कुछ भुनभुनाए और विनाशक दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीत गया और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि इन्हीं पर ऐसी आपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल खोजने आता हूँ, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर प्रभु पश्चाताप के लिए आह्वान करते हैं। कहेंगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और उस स्वर्ग राज्य के भागी बनने के लिए, उसको अपने अधिकार में लेने के लिए जो तैयारी करनी है, उसमें सबसे प्रमुख विषय है पश्चाताप का। और हम सभी को ये जानते हैं कि यह 40 का अवसर, 40 का काल हमको पश्चाताप करने के लिए मिला हुआ है, अपने जीवन को एक बार पुनः नवीन करने के लिए, जिसे मैंने पहले आप लोगों से कहा है, अपने रिश्ते को नवीन करने के लिए, ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को नया करने के लिए, अपने भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते को नया बनाने के लिए हमको यह मौका मिलता है। हम आज के पहले पाठ में पढ़े, जहाँ पर हम देखते हैं कि नबी मूसा उस जलती हुई झाड़ी के पास जाता है। उसे देखता है कि वह जल तो रही है लेकिन वो राख नहीं हो रही है। और जब उसके नज़दीक जाकर उसे देखना चाहा, तब उसे प्रभु का वाणी सुनाई दिया। और प्रभु उसे तैयार करते हैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। संभवतः बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि यह जलती हुई झाड़ी कोई एक दिन की बात नहीं है, वो लगातार घटित होने वाली एक घटना है, जिसके द्वारा ईश्वर नबी मूसा को अपने कार्य के लिए तैयार करता है। और अंत में उसकी मुलाकात उस झाड़ी के माध्यम से होती है। उस आग के द्वारा उसको परिशुद्ध किया जाता है, उसे शुद्धता में लाया जाता है। तब वह आत्मबल के साथ ईश्वर की आज्ञा के लिए अपने आप को समर्पित कर पाता है। आज जब हम लोग इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, तो हम लोगों को ज़रूरत है कि हम उस आग को अपने जीवन में पहचानें। संभवतः वह आग हमारे 40 के काल में पश्चाताप के द्वारा मिल सकती है। पश्चाताप एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें परिशुद्ध करता है, हमें शुद्धता की ओर लेकर जाता है। हमारे जीवन में जितने भी गंदगी है, जितने भी अनावश्यक चीज़ हैं, उन सभी को दूर करने के लिए मदद करता है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखें, जहाँ पर प्रभु कहेंगे कि पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब मर जाओगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और जब हम पश्चाताप करते हैं
और पश्चाताप के फल को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं तो हम प्रभु के कृपा पात्र बनते हैं। हम देखते हैं नबी मूसा जाते हैं अपने लोगों के पास में, उनको तैयार करते हैं और उनको प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा दिया हुआ देश की ओर लेकर आते हैं और बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लोग बारंबार भुनभुनाते हैं, ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते हैं, मूसा के विरुद्ध भुनभुनाते हैं और ईश्वर के कृपा पात्र बनने से चूक जाते हैं और वो लोग क्या होते हैं, मरुभूमि में ही मर जाते हैं। उनका प्रतिज्ञात देश देख पाना असंभव हो गया, वे लोग देख नहीं पाते हैं, जिसके बारे में आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि जब हम ईश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं पर आधारित अपने जीवन को जीते हैं, तब हम ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं। आज प्रभु उसी कृपा पात्र बनने के लिए हम लोगों को बुला रहे हैं पश्चाताप के द्वारा। पश्चाताप करके हम प्रभु के राज्य के भागी बन सकते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में देखते हैं जहाँ पर एक अंजीर का पेड़ है और जो मालिक है उस अंजीर के पेड़ के पास जाता है अंजीर प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसे 3 वर्षों से एक भी अंजीर प्राप्त नहीं हुआ और अंत में वह अपने मालिक से कहता है कि इसे काट कर फेंक दो। क्यों? यह जगह घेरे हुए है, संभवतः कोई और नया पौधा वहाँ लगाया जाए जो समय पर उसे फल देगा। ये घटना हमारे जीवन में होने वाली प्रत्येक दिन की घटना है। ईश्वर वही है, वह व्यक्ति है जो हम लोगों को मौका देता है। ईश्वर वह ईश्वर है जो हमसे प्यार करता है और हम लोगों का आदर करता है। हम जैसे भी हैं वो हम लोगों की वापसी की राह देखता है, ठीक उसी उड़ाऊ पिता की भांति। जिस प्रकार से वह बेटा जो उससे दूर चला गया था, उसका तिरस्कार किया था, लेकिन यह पिता उसकी राह देखता है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु हम लोगों को हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सामर्थ्य देते हैं। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 5 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहेंगे कि मैं दाख लता हूँ और तुम डालियाँ हो। और प्रभु आगे कहेंगे कि मेरे रहे बगैर और तुम मुझ में रहे बगैर फल उत्पन्न नहीं कर सकते हो। और जब हम लोगों को फल उत्पन्न करना है तो हम लोगों को ईश्वर में बने रहना है, प्रभु में बने रहना है, प्रभु के कृपा पात्र बनना है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोगों को बल प्रदान करे कि हम लोग पश्चाताप के द्वारा हम प्रभु के कृपा पात्र बन सकें, पश्चाताप के द्वारा हम नए जीवन में प्रवेश कर सकें। वो पश्चाताप की आग को हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में महसूस कर सकें, जो हमें परिशुद्ध करेगा, जो हमें शुद्ध करके ईश्वर के पास लेकर आएगा और हम उचित फल उत्पन्न करेंगे और स्वर्ग राज्य के भागी बनेंगे। आमीन। आइए हम सभी को अपने अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ और प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है।
वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपने अपने सभी मतलबों को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें, क्योंकि प्रभु कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा और खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए इसी विश्वास के साथ हम प्रभु से अपने निवेदनों को रखें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी बिशप, पुरोहित और सभी समाज सेविकाओं, धर्म प्रचारकों के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु प्रत्येक जन को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखें। प्रभु उनकी अगुवाई करें ताकि हम सभी विश्वासियों को सही मार्ग दिखा सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज विशेष रूप से स्वामी जी की अच्छी स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर ताकि जल्द स्वस्थ होकर पुनः सेवा कार्य कर सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम मातृधाम आश्रम को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। मातृधाम में रहने वाले सभी सदस्यों को उन्हें आप अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर उन्हें चंगाई प्रदान कर ताकि मातृधाम आश्रम में वापस आकर पुनः अपने सेवा कार्य दे सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों देशों में शांति स्थापित हो जाए और इन देशों में भाईचारा एवं एकता बनी रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कई सालों से संतान की प्राप्ति की उम्मीद में हैं। प्रभु उन्हें संतान की आशीष प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सभी बेरोजगारों को आपके समीप लाते हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। प्रभु उन्हें रोजगार प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए एक बार पुनः अपने अपने निवेदनों को हम लेकर इस मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। उन सभी निवेदनों को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें। विशेष रूप से जितने भी भाई बहन बीमार हैं, बेड में पड़े हुए हैं, अस्पतालों में हैं, उन सभी लोगों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें स्पर्श कर चंगाई प्रदान करें। आज ऐसे प्रभु हम लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि पश्चाताप और पश्चातापी बनकर हम पश्चाताप करते हुए प्रभु के चरणों में वापस आएं। यह कृपा हम सभी लोगों को मिले, विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु से बहुत दूर चले गए हैं, अंधकार में भटक गए हैं, पाप में डूब गए हैं। आइए एक क्षण मौन होकर हम अपने अपने सभी आवश्यकताओं के लिए, ज़रूरतों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे दया सागर प्रभु, ये तेरी योजना है कि हम विश्वास के साथ इस पवित्र काल में तेरी ओर अभिमुख हो रहे हैं, कि तू हमारा कर्ता धर्ता है, तुझ में हमारा जीवन बसा हुआ है, हम तुझ में आश्रित हैं। यह बल दे प्रभु, हमारी जो भी प्रार्थनाएं हैं उन्हें तू स्वीकार कर और तेरे वचन के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार उसे पूरा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन। 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 रोटी दाग सताए तेरे चरणों में। रोटी दाग सताए तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनके जीवन रास तेरी कृपा से देवी प्रभु। भर दे प्रभु इनके जीवन रास तेरी कृपा से देवी प्रभु। तेरी कृपा से देवी प्रभु। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। समारी स्त्री से जल पिलाने का अनुरोध करने से पहले ही यीशु उसके हृदय में विश्वास का बीज बो चुके थे। उसके विश्वास के लिए यीशु इतने प्यासे थे कि उन्होंने उसके हृदय में दिव्य प्रेमाग्नि सुलगा दी थी। इसलिए हम तुझसे धन्यवाद देते हैं और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर तेरे सामर्थ्य की बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सरोज स्वर्ग में होसना, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सरोज स्वर्ग में होसना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों पर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए एक साथ हम त्रित्व परमेश्वर का गुणगान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम बड़े विश्वास और भक्ति भाव से उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। तेरा शरीर वर्ग ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा
दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जाना तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जाना तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। स्तोत्रकार कहता है, हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा और मेरे ईश्वर, तेरी वेदी के पास गौरैया को बसेरा मिल जाता है और अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। तेरे घर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गिक जीवन की धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर स्वर्गिक रोटी से पोषित हुए हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हम भला आचरण कर सकें, यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सभी को सिर झुकाएंगे और प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। हे प्रभु, अपने विश्वासियों का हृदय संचालित कर, अपने सेवक सेविकाओं को यह कृपा प्रदान कर कि वे तेरे तथा पड़ोसी के प्रति प्रेम में दृढ़ रहते हुए तेरी आज्ञाओं का पूरा पूरा पालन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो